डॉक्टर को लोगों का भगवान कहा जाता है। क्या आप ये वाला रेस्पेक्ट आप लेना चाहते हैं? अगर ये वाला रेस्पेक्ट लेना चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा यार। तो डरना क्यों इन चीज़ों से? जब आप भगवान बनने जा रहे हो, ये वाला रेस्पेक्ट अगर आप पा रहे हो जो समाज में किसी को नहीं मिलता, सिर्फ आप लोगों को मिलेगा रेस्पेक्ट। हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आज की वीडियो में अपन बात कर रहे हैं यार स्टूडेंट के बारे में। जो स्टूडेंट के सामने जो प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, जो हार्ड वर्क वो करते हैं लेकिन वो पे ऑफ नहीं होता है। कभी कभी उनको लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ, या फिर उनको लगता है कि यार मेरा कुछ नहीं होगा जीवन में, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सारी चीज़ें दिमाग में आती है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट या जेईई किसी की भी, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे यार। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी यार कि एक लड़का था 19-20 साल का, ठीक है ना, कोटा में किसी हॉस्टल में रह रहा था। रहने के साथ उसकी मम्मी भी साथ में रहा करती थी, लेकिन उसके दिमाग में इतना स्ट्रेस चला पढ़ाई को लेकर, है ना, इतना तनाव में रहा कि उसने अपने हॉस्टल की बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी है। लेकिन उसकी मदर भी साथ में थी। तो इस सारी चीज़ के पीछे जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो जिम्मेदार अपन है, उसके बाद अपनी फैमिली वाले जो मेंबर्स है, अपने पेरेंट्स वाले हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग वाले भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो उसकी डेथ के पीछे एक रीजन निकल के आया जो वहाँ से उनको पता चला। न्यूज़ में मैंने सुना है, न्यूज़ में मैंने देखा है। वहाँ पे ये बात हुई थी कि भैया वो बहुत स्ट्रेस में था, पढ़ाई को लेकर उससे प्रॉब्लम आ रही थी, पढ़ाई में उसको समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, कहीं ना कहीं उससे जो अपना जो लोड होता है पढ़ाई का वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, या वो ओवरडोज हो चुकी थी चीज़ें, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। इसीलिए उसने अपनी जान को गंवाकर कहीं ना कहीं उस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ी। क्या ये वाला जो रास्ता है बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है? तो सबसे पहले आप स्टूडेंट है, मतलब आप अभी 18-19 ईयर्स के ओल्ड होंगे, मतलब 11वीं-12वीं में पढ़ रहे होंगे आप, या फर्स्ट ईयर में होंगे, मतलब फर्स्ट ड्रॉप में होंगे। तो क्या यार, एक बात सुनिए, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो डॉक्टर बनने के लिए क्या आपको इतनी सी मेहनत करनी पड़ती है? आप लोगों को समझना पड़ता है कि समाज में कितना रेस्पेक्ट मिलता है एक डॉक्टर को। एक को गॉड जैसा बनने होता है, एक भगवान बनता है लोगों के लिए। क्या आप भगवान बनने के बाद आप ये वाली चीज़ करते हो? जो लोगों की जान बचाने के लिए अपनी पढ़ाई कर रहा है, लोगों की जान बचाना चाहता है, वो इंसान खुद ही अपनी जान को दे रहा है। क्या है गलत है सही है? एक चीज़ समझो, अभी आप जो भी 20वीं साल में हो, ठीक है ना, तो एक चीज़ आपको पेरेंट्स को समझना चाहिए और आपके कोचिंग वालों को भी समझना चाहिए। कहीं ना कहीं समाज में या कहीं ना कहीं कोटा कोचिंग में या कहीं भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रिपरेशन जर्नी में आप लोगों को समझ में आएगी कि भैया 11th-12th के बच्चे टॉप करते हैं, ठीक है, कि मैं 19-20 साल में डॉक्टर बन जाऊँ। ये वाली चीज़ आपको दिमाग में आ रही है कि मेरा कुछ नहीं होगा, और मेरा 11th-12th के साथ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, तो मेरा कुछ नहीं होगा यार। तो भैया 12th के साथ सिलेक्शन होने वाले बहुत कम लोग हैं, आपको ये चीज़ कोई नहीं बताई जा रही होगी। क्योंकि जो रैंक आती है ना टॉप में, वो वाले बच्चे कुछ होते हैं 12th वाले, ठीक है ना, जो उनको उसके पीछे आपको पता नहीं होगा भैया वो 6-7 तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और उनके पीछे बहुत होती है, कहीं ना कहीं दिमाग IQ का तो फर्क होता है यार। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो यार, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, अपनी कैपेसिटी क्या है उस हिसाब से अपन को काम करना होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अपनी तुलना उन लोगों से नहीं करना है कि वो क्या कर रहे हैं, अपन को अपना कंपटीशन खुद से रखना है। क्योंकि यार देखो, जिंदगी में आप यहाँ पे एक काम कर रहे हो, केवल मेहनत कर रहे हो किस चीज़ के लिए कि डॉक्टर बन जाऊंगा मैं, अपने टारगेट के लिए, अपने जो एम था आपका उसका पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो। क्या अगर आपका एम पूरा नहीं होता है, कि आपका टारगेट पूरा नहीं होता है, तो क्या आपकी ज़िंदगी बेकार है, या आपने जो किया वो बहुत बेकार है? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मैं आपके सामने 6 टाइम फेल होकर बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना, और मैं आज बोल सकता हूँ कि मैं बहुत हैप्पी हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है जो मैंने किया, है ना, और जो मैं आज कर रहा हूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं फेल हुआ कोई बात नहीं यार, जो भी हुआ मैं बहुत सीखा हूँ चीज़ों से। सीखने के बाद आज को कोटा ने मेरे को चीज़ दी है, यहाँ के जो प्रिपरेशन का जो एक माहौल है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उस चीज़ ने मेरे को दी कि मेरे को एक चीज़ मेहनत करना सिखा दिया। क्योंकि आप कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपको उसमें एक चीज़ सीखने को होती है। क्या होती है? वो होती है मेहनत। अगर आप मेहनत करना सीख गए जीवन में तो आप कुछ भी कर सकते हो। सिलेक्शन होना या नहीं होना वो बात की चीज़ है, क्योंकि यार सिलेक्शन सभी का नहीं होता है ना, सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है, ठीक है ना। लेकिन आप मेहनत कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो जाएंगे। आप इस चीज़ में सक्सेस भी ना हुए ना, जिंदगी में आप सक्सेस हो जाएंगे। एग्जाम में सक्सेस होना या नहीं होना वो बात की बात होती है, लेकिन आप क्या जीवन में सक्सेस हो रहे हो? जीवन में सक्सेस होना सबसे मेन चीज़ है यार, है ना। तो ये वाली चीज़ को कहीं ना कहीं आपको निकालना पड़ेगा। रही बात MBBS वाली चीज़, तो MBBS में क्या होता है यार कि कहीं ना कहीं देखो, आपको 19-20 साल से आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है ना। 19-20 साल में कॉलेज में जाने वाले बच्चे 10 से 15% होते हैं। बाकी जो 70 से 80% जो बच्चे होते हैं उनकी एवरेज एज होती है मेडिकल कॉलेज में जाने की, जो एवरेज एज होती है वो ये 21 ईयर होती है। अगर आप 20-21 साल की एज में अगर मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, मतलब आप 2nd या 3rd ड्रॉप में मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, तो आप बहुत बेस्ट कर रहे हो, आप बाकी लोगों से बहुत आगे हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 12th के साथ ही सिलेक्शन हो या 18-19 साल की में मेडिकल कॉलेज में जाओ, क्योंकि डॉक्टर एक प्रोफेशन ऐसा है यार कि यहाँ पे बहुत आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जो नीट की तैयारी आप कर रहे हैं, वो जो आपका MBBS में जाके जो पढ़ाई करेंगे, वहाँ पे जो स्ट्रेस आप झेलेंगे वो इतना सा है भाई, वो इतना बड़ा है, ठीक है ना, ये इतना सा ही वो इतना बड़ा है। तो कहीं ना कहीं आगे के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। आपके पेरेंट्स को एक चीज़ समझानी चाहिए कि भैया आपका बेटा या आपकी बेटी कोई भी अगर पढ़ाई कर रही है तो सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर रही है, वो जीवन में कुछ करने के लिए पढ़ाई कर रही है। आप यहाँ पे सीखने आए हो, ना कि कुछ एग्जाम को क्रैक करने, ठीक है ना।
एग्जाम करेक्ट होना, यहाँ की सीखना, उसके बाद एग्जाम को करेक्ट करना, वो बात अलग होती है। लेकिन एग्जाम करेक्ट भी नहीं हुआ ना, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग जो आपकी लर्निंग है ना, वो जीवन भर रहेगी और इसके दम पे आप कुछ भी कर सकते हो जीवन में। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने सीखा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं भी फेल होकर बैठा हूँ। चाहो तो मैं भी रो रहा होता, चाहे तो मैं भी गंदा बुरा बोल रहा होगा कि अरे यार कोटा ने मेरे को बर्बाद किया, कोटा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोटा ने ये कोचिंग वाले वो एक कोचिंग। भैया कोचिंग वाले आपके साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ बड़े ही कर रहे हैं, वो आपको पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है ना। जो पढ़ाएगा पैसा भी लेगा, उसके बाद उनका काम है वो पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको कॉलेज में जाना है। लेकिन अपन क्या दूसरे लोगों से कंपैरिजन कर लेते हैं कि वो लोग सिलेक्शन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखो, आप में कमी है ना तो उसको पूरा करो, ठीक है ना। हो सकता है आपका सेकंड ड्रॉप में सिलेक्शन हो रहा हो या थर्ड ड्रॉप में सिलेक्शन हो रहा हो, तो ड्रॉप मैटर नहीं करता है। आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाने के बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका कौन सा ड्रॉप में सिलेक्शन हुआ है। आप डॉक्टर हो, चाहे वो फर्स्ट ड्रॉप में हो या सेकंड ड्रॉप में या फिफ्थ ड्रॉप में हो या फिर 12th के साथ हो, आप डॉक्टर है, सारे डॉक्टर है, सब कुछ डॉक्टर ही होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, इस चीज़ से स्ट्रेस फ्री रहो यार। पेरेंट्स को भी एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, वो अपने बेटा बेटी पे इतना प्रेशर नहीं बनाए कि भाई यार इसका होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप उनसे बोलिए आप मेहनत कर रहे हो वो बहुत सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सिलेक्शन होना है नहीं होना एग्जाम पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका 12th के साथ भी नहीं हुआ तो आप तो डॉक्टरी बनना है तो फर्स्ट ड्रॉप ले लीजिए यार। फर्स्ट ड्रॉप में अगर नहीं भी हुआ कोई वक्त नंबर से आप रहेगी, सेकंड ड्रॉप ले लीजिए, थर्ड ड्रॉप ले लीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में 27-30 साल के लोग पढ़े हैं भाई, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नल्ले बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है उनके पास, ठीक है ना। अगर आप 21-22 साल की एज में कर रहे हो तो क्या बुरा है यार। 18-19 साल में नहीं भी हुआ तो 21-22 साल की एज में आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, जो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। और अच्छा होने के साथ सबसे बड़ी रेस्पेक्ट होती है भैया, जो एक गॉड के हिसाब की आपको रेस्पेक्ट दी जाती है, लोगों की एक उम्मीद होती है, आप दूसरों की जान बचा रहे हो। तो इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा पद आपको मिल रहा है दुनिया में, इतना बड़ा रेस्पेक्ट आपको मिल रहा है, इससे बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है। इसके लिए आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि यार मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद जो यहाँ का स्टेज है ना, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, वहाँ इससे 10 गुना ज़्यादा होती है। कहीं हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। यहाँ 5-7 घंटे पढ़ रहे होते हैं, वहाँ 18 घंटे पढ़ना पड़ता है यार। तो मैं यही चीज़ बात बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप सीखने आओ, यहाँ पे आप सीखो। पढ़ाई अलग चीज़ है, लेकिन आप क्या सीख रहे हो चीज़ों को, दुनिया के लिए क्या सीख रहे हो, अपने जीवन के लिए क्या सीख रहे हो, ये चीज़ें आपके मेडिकल कॉलेज में अपने किसी भी प्रोफेशन में जाके काम आएगा। तो यहाँ से ये वाली चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, है ना। सबसे मेन चीज़ स्ट्रेस आपको कभी नहीं बनना पढ़ाई को लेके। आप पढ़ाई कर रहे हो कोई बात नहीं, सिलेक्शन आपका होना है नहीं होना रिजल्ट पे मैटर करता है, आपको अभी से स्ट्रेस लेके नहीं चलना है। और उसके बाद प्रेशर बना रहे हैं घर वाले इस चीज़ों को बिल्कुल ना बोले कि यार बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, ठीक है ना। आपको उसकी पढ़ाई का देखना है, पढ़ाई कर रहा है सफिशिएंट है, नंबर कितने ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को उस वे में समझाइए कि बेटा कि ठीक है भाई, अगर नंबर नहीं भी आ रहे हैं तो इसको बढ़ाने की कोशिश कर। अगर नहीं भी बढ़ रहे ना तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बढ़ता ही है स्कोर यार, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में ना रहे, है ना। बाकी कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है यार, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे यार, मैं आपसे बात करूंगा, ऑफ करूंगा कि यार एक सी कोई भी प्रॉब्लम या ऐसी कोई भी दिक्कत आपके जीवन में ना आएगी जो मैं सोल्व ना कर सकूं। क्योंकि बच्चे लोगों को एक ही प्रॉब्लम होती है पढ़ाई को लेकर यार, वो क्या सोचते रहते हैं कि मेरा नहीं हो रहा, उसका नहीं हो रहा, उनके एक चैप्टर भी छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो भैया एक चैप्टर छूट गया ना, उसके लिए टाइम मिलता है आपको, उसमें कर सकते हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप मेहनत तो कर रहे हो ना बराबर, वो मेहनत करते रहिए। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत आएगी, नंबर कम ज़्यादा हो रहा है तो अगले साल बढ़ जाएगा, इस साल भी नहीं बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा यार। ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मेरा इसी साल सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा मैं बर्बाद हो गया, 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ। आप बर्बाद नहीं हो यार, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल टेंशन ना करें इन चीज़ों को लेके। बाकी हर चीज़ों के लिए मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हैं। स्ट्रेस फ्री रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए यार, ठीक है। जीवन में सब कुछ मिलेगा, कोई बात नहीं। सिलेक्शन होना है नहीं होना बात की बात है, सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना तब भी आप जीवन में कुछ नहीं खोएंगे, उसके बाद भी आप कुछ पा लेंगे यहाँ पे जो पढ़ाई करके, ठीक है ना। मैं उदाहरण हूँ आपके सामने यार, मैं बोल रहा हूँ तो बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ ये चीज़ कि भैया 6 बार फेल होकर भी मैंने कुछ भी नहीं खोया है, ठीक है ना। जो मैंने खोया है ना उससे ज़्यादा मैंने सीख चुका हूँ मैं यहाँ से, वो वाला चीज़ मैटर करती है। तो इस चीज़ को लेकर कभी भी बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन होना या नहीं होना वो बात की बात है, आपकी मेहनत हमेशा काम आएगी, इस चीज़ को ध्यान रखना, है ना। और आप डॉक्टर बनते हैं या नहीं भी बनते हैं ना, फिर भी आप जीवन में अच्छा कर लेंगे अगर आपने मेहनत करी इस एज में। तो इतना ही था आज के लिए मेरे लिए यार, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, जो मैंने फील किया, जो मेरे को गंदा लगा इस चीज़ सुन के, वो मैंने आपको बताई यार, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, मैं आपका जवाब दूंगा, आपसे बात करूंगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या किसी लोगों को आप अवेयर करना चाहते हो, अपने दोस्तों किसी को भी, तो वीडियो सभी को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को। थैंक यू सो मच।